हम जानते हैं आप सब लोग बहुत बेसब्री से आज अपने टीवी के सामने या स्क्रीन के सामने बैठे हैं, हमें देख रहे हैं और सब लोग ये जानना चाहते हैं कि ये सब बातें छोड़िए, ये बताइए जीत कौन रहा है। ये बताइए कि क्या बीजेपी आम आदमी पार्टी को इस बार हरा देगी। सब लोग ये जानना चाहते हैं। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि पूरी कोशिश हमारी रहेगी कि हम आखिरी नतीजे तो नहीं बता सकते क्योंकि वो तो वोटों की गिनती के बाद ही पता चलेगा, लेकिन आज ही ये पूरी कोशिश करेंगे आपको ये बता सकें कि दिल्ली के वोटर के मन में आज क्या था जब वो वोटिंग कर रहा था। तो आप देखते जाइए, धीरे धीरे हम एक एक परत इस चुनाव की आपके सामने हटाएंगे। अब आप ये देखिए कि दिल्ली में हुई कम वोटिंग किस तरफ इशारा करती है। दिल्ली में जो वोटिंग कम हुई है इसका मतलब क्या है? इससे बीजेपी को फायदा होगा या अरविंद केजरीवाल को फायदा होगा? तो हाल ही में हरियाणा और झारखंड के चुनाव में पिछली बार से कम या लगभग बराबर की वोटिंग हुई थी, जिससे वहां सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ। महाराष्ट्र में 5.5% ज्यादा मतदान हुआ था और वहां भी सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ था। इसके अलावा दिल्ली में जब आखिरी बार सत्ता परिवर्तन हुआ था तब उन चुनावों में पिछली बार से 8% ज्यादा वोटिंग हुई थी। वर्ष 2008 के चुनाव में 57.5% मतदान हुआ था और वर्ष 2013 के चुनाव में 65.5% मतदान हुआ था। इसका मतलब कि जो 65% मतदान हुआ था ये बदलाव के लिए था। बड़ी संख्या में लोग बाहर निकले थे और इस मंशा के साथ बाहर निकले कि उन्हें शीला दीक्षित को और कांग्रेस को इस बार हटाना था। ये वही चुनाव थे जब आम आदमी पार्टी ने 15 वर्षों के बाद दिल्ली में शीला दीक्षित की कांग्रेस सरकार को हराया था और खुद शीला दीक्षित भी चुनाव हार गई थी। इसके अलावा वर्ष 2015 के विधानसभा चुनाव में जब 2% ज्यादा मतदान हुआ तब आम आदमी पार्टी ने 70 में से 67 सीटें जीत ली थी, जबकि वर्ष 2020 में जब 5% मतदान कम हुआ तब आम आदमी पार्टी ने 70 में से 62 सीटें जीती थी। इससे यह पता चलता है कि दिल्ली में कम और ज्यादा वोटिंग के आधार पर नतीजों का सही अनुमान लगाना शायद गलत होगा। यह इतना आसान नहीं है, इतना सिंपल नहीं है कि यह कह दिया कि ज्यादा वोटिंग हो गई तो इसका मतलब बीजेपी को फायदा है और कम वोटिंग हुई तो इसका मतलब अरविंद केजरीवाल को या आम आदमी पार्टी को फायदा है। यह इतना आसान नहीं है। दिल्ली में जो पीछे के नतीजे आए हैं वो हमेशा कंफ्यूजिंग रहे हैं इस चीज को लेकर। तो इसलिए आज हम आपसे यही कहेंगे कि इस बात पर मत जाइए कि अगर पहले से मतदान कम हुआ है तो इसका मतलब यह है कि फायदा अरविंद केजरीवाल को हो रहा है, और ज्यादा अगर मतदान होता तो इसका मतलब हम यह निकालते कि यह मतदान बीजेपी के लिए फायदेमंद होगा। अभी नहीं कह सकते क्योंकि ये जो 58% लोग हैं जिन्होंने वोट दिया है, या हो सकता है यह आगे चलकर 60% का आंकड़ा हो जाए। ये जो 60% लोग हैं इस बात पर निर्भर करेगा कि ये कौन लोग हैं। हो सकता है कि बीजेपी के समर्थन वाले वोटर्स जो हैं वो ज्यादा बड़ी संख्या में निकले हों, और यह भी हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल को समर्थन करने वाले जो वोटर्स हैं उनकी संख्या इनमें ज्यादा हो। लेकिन आज आप यह भी जानने के लिए बड़े आतुर होंगे कि एग्जिट पोल क्या कहते हैं। तो अब आपको हम यह दिखाते हैं कि चुनाव के बाद एग्जिट पोल क्या कह रहे हैं और एग्जिट पोल्स में किसकी सरकार बन रही है। हालांकि देखिए, एग्जिट पोल्स को लेकर आजकल बड़े मजाक उड़ते हैं क्योंकि हाल के दिनों में पिछले चुनाव में भी आपने देखा होगा एग्जिट पोल गलत ही साबित हुए थे और अब लोगों का भरोसा एग्जिट पोल पर होता नहीं है। लेकिन फिर भी आप जानते हैं कि एग्जिट पोल सही नहीं होते, फिर भी लोग एग्जिट पोल का ही इंतजार करते हैं। फिर भी चाहे वो नेता हो, वोटर हो या आम लोग हों, वो सबसे पहले शाम को यही देखना चाहते हैं कि देखते हैं एग्जिट पोल क्या कह रहे हैं, चाहे वो सही हो या गलत हो। इसलिए आज के एग्जिट पोल क्या कहते हैं वो आप देखिए। दिलचस्प एग्जिट पोल है, अगर आपको विश्वास नहीं भी है तो भी मनोरंजन के लिए देख लीजिए। तो हमने आज शाम हुए 8 एग्जिट पोल्स लिए हैं। इन 8 में से 7 एग्जिट पोल ऐसे हैं जिसमें बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलने का अनुमान लगाया गया है और एक एग्जिट पोल में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच कांटे की टक्कर दिखाई गई है। और हमने ये 8 जो एग्जिट पोल हैं उनका एक औसत आज आपके लिए निकाला है कि ये 8 के 8 एग्जिट पोल्स में जो बताया गया है उसका एक एवरेज जो नंबर है, औसत नंबर, वो हम आपको दिखाएंगे और इसे हम पोल ऑफ पोल्स कहते हैं। तो पोल ऑफ पोल्स के मुताबिक बीजेपी को 70 में से 39 से 47 सीटें मिल सकती हैं और वो बहुमत के
36 सीटों के आंकड़े को बहुत आसानी से पार कर सकती है। दिल्ली में 70 सीटें हैं, सरकार बनाने के लिए 36 सीटें चाहिए। और जो एग्जिट पोल हैं ज्यादातर वो ये बता रहे हैं कि बीजेपी बहुत आसानी से सरकार बना रही है। 39 से लेकर 49 तक उसे कहीं भी कुछ मिल सकता है, 39 से 47 सीटों तक। आम आदमी पार्टी को 23 से 31 सीटें मिल सकती हैं इन एग्जिट पोल्स के मुताबिक। तो आप देख सकते हैं 23 से 31, यानी आम आदमी पार्टी सरकार नहीं बना पा रही है अगर एग्जिट पोल्स को आप सही माने तो। और कांग्रेस को सिर्फ 0 से 1 सीट मिलने का अनुमान है। तो कांग्रेस की हालत बहुत खराब है। कांग्रेस को या तो एक भी सीट नहीं मिलेगी और बहुत ज्यादा अगर हुआ तो 1 सीट कांग्रेस को मिल सकती है 70 में से। अगर ये एग्जिट पोल सही साबित होते हैं तो दिल्ली में बीजेपी का 27 वर्षों का वनवास इस बार समाप्त हो सकता है। बीजेपी आखिरी बार वर्ष 1993 में दिल्ली का चुनाव जीती थी और वर्ष 1998 से लेकर आज तक वो दिल्ली में एक बार भी विधानसभा का चुनाव दोबारा नहीं जीत पाई है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर बीजेपी इन चुनावों में जीत जाती है तो इससे प्रधानमंत्री मोदी की हवा बहुत मजबूती से इस देश में बन जाएगी। तो अगर बीजेपी जीतती है तो क्या होगा, उसका विश्लेषण पहले आप देख लीजिए। प्रधानमंत्री मोदी की एक जो हवा बनी है वो और ज्यादा मजबूत होगी। हरियाणा और महाराष्ट्र की जीत के बाद दिल्ली में यह बीजेपी की हैट्रिक होगी और बीजेपी का दिल्ली में शासन करने का जो सपना है कम से कम मोदी के काल में वो पूरा हो जाएगा। आप देखिए, जब से प्रधानमंत्री मोदी आए हैं, उनकी सरकार आई है, पिछले 11 वर्षों में हमने मोदी की सरकार देखी है। और सोचिए, प्रधानमंत्री मोदी अपने देश की राजधानी को ही कभी नहीं जीत पाए, लेकिन इस बार ऐसा लगता है कि बीजेपी पीछे की तमाम कोशिशों के बाद धीरे धीरे जो कोशिश करती आ रही है, इस बार शायद बीजेपी दिल्ली को अनलॉक करने में कामयाब हो सकती है। अब यह देखिए कि दिल्ली में बीजेपी की जीत के 5 बड़े कारण क्या हो सकते हैं। पहला, लोगों ने यह मान लिया कि असली विकास प्रधानमंत्री मोदी के शासन में ही हो सकता है। अगर प्रधानमंत्री मोदी के शासनकाल में बीजेपी की सरकार बनती है तो असली विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर में विकास, बाकी चीजों में, बाकी जो योजनाएं हैं मोदी सरकार की, उनका जो पूरा लाभ है वो तभी मिलेगा जब बीजेपी की सरकार होगी। दूसरा, दिल्ली के लोगों को यह उम्मीद है कि दिल्ली में अगर बीजेपी की सरकार आती है तो भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा। दिल्ली की जनता भ्रष्टाचार से परेशान हो चुकी है, घोटालों से परेशान हो चुकी है और अब वो चाहती है कि कोई साफ सुथरी सरकार आए जहां पर मुख्यमंत्री और सरकार अपनी मनमानी ना कर पाए। देखिए, जब बड़ी पार्टी की सरकार आती है, जैसे बीजेपी जैसी जो अनुशासित पार्टी होती है, उसमें और क्षेत्रीय दलों में क्या फर्क होता है। क्षेत्रीय दल जब आते हैं, उनकी सरकार बनती है तो वो मनमानी करते हैं, क्योंकि क्षेत्रीय दल में जो सबसे बड़ा नेता होता है, सारे फैसले उसके हाथ में होते हैं, वो अकेले दम पर कुछ भी फैसला कर सकता है। और कई बार ऐसा होता है कि जब क्षेत्रीय दल आ जाते हैं सरकार में तो वो जैसे चाहे वैसे फैसले करते हैं। लेकिन बीजेपी जैसी पार्टी में ये इतना आसान नहीं है कि किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री अपनी मर्जी से कोई भी फैसला कर ले। तीसरी बात, सरकार में अनुशासन आएगा। जैसा मैं आपको पहले बता रहा था, क्षेत्रीय दलों के मुकाबले बीजेपी जैसी जो राष्ट्रीय पार्टी होती है उसमें ज्यादा अनुशासन होता है। चौथा, दिल्ली को डबल इंजन की सरकार मिलेगी, जहां केंद्र और प्रदेश के बीच टकराव नहीं होगा, जैसा अभी पिछले बहुत सारे वर्षों में हमने देखा है दिल्ली में कि जो दिल्ली की सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार, और जो केंद्र की सरकार है, उनके बीच में लगातार टकराव होता है। दिल्ली की सरकार कुछ करती है, केंद्र सरकार कुछ करती है और इससे नुकसान होता है दिल्ली की आम जनता का। पांचवी बात, इस जीत के पीछे केंद्रीय बजट की वो घोषणा भी हो सकती है जिसमें केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने 12 लाख रुपए तक की सालाना आय को इनकम टैक्स से छूट दे दी थी और इससे दिल्ली का जो मिडिल क्लास है वो खुश हो गया। दिल्ली में 69% लोगों की सालाना आय 12 लाख रुपए से कम है और इसका मतलब यह है कि इस फैसले से सीधे सीधे दिल्ली के 69% मिडिल क्लास परिवार लाभान्वित होंगे। और अगर बीजेपी जीतती है तो इस घोषणा का भी एक बहुत बड़ा असर इसके पीछे हो सकता है। आज के एग्जिट पोल्स के साथ आपको यह भी देखना चाहिए कि आज दिल्ली के लोग इंटरनेट पर किस राजनीतिक पार्टी को सबसे ज्यादा सर्च कर रहे थे। तो आप, जैसा कि आप जानते हैं, दिल्ली में हर व्यक्ति के पास स्मार्टफोन है, सबके पास इंटरनेट है।
वोटिंग जब हो रही थी और वोटिंग के बाद दिल्ली के लोग क्या खोज रहे थे, किस पार्टी के बारे में जानना चाहते थे, तो हमने गूगल ट्रेंड्स को स्टडी किया कि गूगल के जो ट्रेंड्स हैं वो क्या कहते हैं। तो गूगल ट्रेंड्स के मुताबिक आज सुबह 6:30 बजे से शाम 4 बजे के बीच दिल्ली के लोग सबसे ज्यादा बीजेपी को सर्च कर रहे थे। बीजेपी का एवरेज इंटरेस्ट सर्च 60% था, आम आदमी पार्टी का 33% था और कांग्रेस का सिर्फ 5% था। यह आंकड़े इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि दिल्ली में लगभग हर वोटर के पास एक स्मार्टफोन है। और सोचिए, अगर दिल्ली के लोग आज दिन भर गूगल पर बीजेपी को सर्च कर रहे थे तो इसका मतलब क्या हो सकता है? इसका मतलब लोगों के मन में एक ही सवाल है कि क्या बीजेपी इस बार आ रही है? क्या बीजेपी इस बार अरविंद केजरीवाल को हराकर अपनी सरकार बना रही है? यह सबसे बड़ा सवाल है। और आज दिन भर मुझसे लोगों ने जो सबसे ज्यादा प्रश्न किया है पूरे देश में वो यही है कि क्या बीजेपी इस बार दिल्ली जीत पाएगी? लेकिन अभी कह नहीं सकते। अब हम आपको उन 4 बातों के बारे में बताते हैं जो इन चुनावों में बहुत ही महत्वपूर्ण होंगी। पहली बात, इन चुनावों से यह पता चलेगा कि जिस दिल्ली में देश के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे, शिक्षित, सबसे जागरूक और सबसे अमीर वोटर रहते हैं, वहां की जनता किन मुद्दों पर वोट करती है। आम लोगों ने साफ हवा, साफ पानी, अच्छी सड़कें, अच्छे स्कूल और अस्पताल के मुद्दे पर वोट दिया है या मुफ्त की रेवड़ियों पर वोट दिया है? और यह दिल्ली की जो जनता है, यह एक केस स्टडी बन सकती है। दूसरा, इन चुनावों में कोई भी जीते, लेकिन असली जीत मुफ्त की रेवड़ियों की ही होगी, क्योंकि इस बार सभी पार्टियों का घोषणा पत्र मुफ्त की रेवड़ियों से भरा पड़ा है। एक पार्टी कहती है हम 2100 रुपए देंगे, दूसरी कहती है 2500 रुपए देंगे, एक कहती है हम ऐसा देंगे, दूसरी पार्टी कहती है हम इससे भी ज्यादा सुविधाएं देंगे, हम ये बिल माफ कर देंगे, हम इससे भी बड़ा बिल माफ कर देंगे। यही चल रहा है। और हो सकता है कि इस बार दिल्ली का जो ये चुनाव है, ये पूरे देश के चुनावी मॉडल को बदल कर रख दे और पूरे देश में बाकी राज्यों में भी ऐसा ही होने लगे। तीसरी बात, इन चुनावों से यह भी पता चलेगा कि महाराष्ट्र और हरियाणा के बाद दिल्ली में ब्रांड मोदी और मजबूत होगा या बीजेपी की जीत का सिलसिला अब दिल्ली में रुक जाएगा और उसे रोकने वाले नेता होंगे अरविंद केजरीवाल। चौथी बात, अब तक दिल्ली की जनता यह कहती थी कि उसे लोकसभा में तो मोदी चाहिए लेकिन विधानसभा में केजरीवाल चाहिए। लेकिन इस बार यह पता चलेगा कि क्या लोगों की राय अब बदल गई है। क्या अब लोगों को विधानसभा में भी मोदी ही चाहिए और लोकसभा में भी मोदी ही चाहिए, यानी दोनों जगह बीजेपी चाहिए। और पांचवी बात, ये केजरीवाल के लिए अब तक का सबसे मुश्किल चुनाव है और अगर इन चुनावों में केजरीवाल हार गए तो आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बहुत बढ़ जाएंगी। इसलिए ये केजरीवाल की सबसे बड़ी और मुश्किल अग्नि परीक्षा है। क्यों है अग्नि परीक्षा? आम आदमी पार्टी बीजेपी की तरह काडर बेस्ड पार्टी नहीं है जो 5 साल तक विपक्ष में रहकर भी मजबूती से काम करती रहेगी। इस तरह की पार्टियों के लिए सत्ता की सप्लाई बहुत जरूरी होती है और इनके ज्यादातर नेता और कार्यकर्ता सत्ता के कारण ही पार्टियों से चिपके रहते हैं। अगर सत्ता ना रहे तो ये फ्लोटिंग कार्यकर्ता होते हैं, ये कभी इधर चले जाते हैं कभी उधर चले जाते हैं। और अगर सत्ता चली गई तो ये जो फ्लोटिंग कार्यकर्ता हैं ये पार्टी को छोड़कर कहीं और भी जा सकते हैं। इसलिए अगर केजरीवाल हारे तो आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो शायद 5 साल तक विपक्ष में ना रह पाए। आज अगर आप बीजेपी को देखेंगे तो उसके पास अपनी एक खुद की विचारधारा है। पार्टियां भी 2 प्रकार की होती हैं, एक विचारधारा वाली पार्टी होती है और दूसरी ऐसी पार्टी होती है जो सिर्फ चुनाव जीतना चाहती है। अगर आप इन तीनों पार्टियों को देखेंगे, मैं एक एक करके इनके ऊपर आता हूं। जब आप बीजेपी के बारे में सोचेंगे, कांग्रेस के बारे में सोचेंगे और आम आदमी पार्टी के बारे में सोचेंगे तो आपके दिमाग में क्या तस्वीर आती है, कैसी छवि इन पार्टियों की आपके दिमाग में आती है? तो अगर आप यहां देखें तो बीजेपी की ऐसी पार्टी है जिसके पास अपनी एक खुद की विचारधारा है। बीजेपी अगर विपक्ष में भी रहती है तो वो लगातार उस विचारधारा और अपने सिद्धांतों पर काम करती रहती है। चाहे वो सत्ता में रहे या सत्ता से बाहर रहे, वो लगातार काम करती है और वो अपनी विचारधारा को छोड़ती नहीं है। अगर आप कांग्रेस को भी देखेंगे,
या कम्युनिस्ट पार्टियों को भी देखेंगे, लेफ्ट पार्टियों को देखेंगे, तो ये भी एक मजबूत विचारधारा वाली पार्टियां हैं। जब आप कांग्रेस के बारे में सोचते हैं तो आपको एक छवि, आपके दिमाग में एक तस्वीर बनती है। बीजेपी के बारे में सोचते हैं तो एक तस्वीर बनती है कि ये इस तरह की पार्टी है। इन दोनों का एक चेहरा है और इनकी एक विचारधारा है, इनकी एक तस्वीर है। कम्युनिस्ट पार्टियों का भी यही है। और ये पार्टियां लंबे समय तक इसलिए प्रासंगिक रही हैं देश की राजनीति में, क्योंकि इनके कार्यकर्ताओं को इन पार्टियों में एक विचारधारा मिलती है और इनके जो कार्यकर्ता हैं वो विचारधारा के कारण इन पार्टियों से जुड़े हुए हैं, किसी और कारण से नहीं। लेकिन आम आदमी पार्टी जैसी जो पार्टियां होती हैं उनके पास अपनी कोई सेट विचारधारा नहीं है। ये विचारधारा वाली पार्टी नहीं है और यही कारण है कि ऐसी पार्टियों के लिए सत्ता की सप्लाई बहुत जरूरी होती है। और इस बार का चुनाव अरविंद केजरीवाल के लिए एक बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा की तरह है। अगर वो ये चुनाव नहीं जीत पाए तो फिर इस पार्टी को अगले 5 साल तक मजबूत रखना उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। अगर आम आदमी पार्टी इन चुनावों में हार जाती है तो इस हार के 5 बड़े कारण होंगे। पहला, इतने वर्षों तक सत्ता में बने रहने के बाद भी विकास न करना। दूसरा, दिल्ली की खराब सड़कें। तीसरा, दिल्ली की खराब हवा, यानी दिल्ली में बढ़ता प्रदूषण। चौथा, दिल्ली वालों को साफ पानी नहीं मिला, गंदा पानी मिल रहा है। और पांचवा, शराब घोटाला और भ्रष्टाचार के अलग अलग आरोप। हालांकि अगर केजरीवाल इन चुनावों में जीत गए तो वो राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसे नेता बन जाएंगे जिसमें ब्रांड मोदी को रोकने की ताकत होगी। तो इसलिए अगर केजरीवाल हार गए तो हमने आपको बता दिया कि क्या क्या मुश्किलें आएंगी, लेकिन अगर जीत गए तो फिर उनका जो ब्रांड है, उनकी जो ताकत है, वो पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और वो राष्ट्रीय राजनीति में एक ऐसे नेता की तरह उभरेंगे जिसके अंदर ब्रांड मोदी को रोकने की ताकत है। केजरीवाल ने अपना पहला चुनाव वर्ष 2013 में नई दिल्ली विधानसभा सीट से जीता था। उस समय उन्होंने दिल्ली की तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को चुनाव में हराया था। लेकिन आज 12 वर्षों के बाद ऐसा अनुमान है कि केजरीवाल अपनी इसी नई दिल्ली की विधानसभा सीट से चुनाव हार भी सकते हैं, संघर्ष कर रहे हैं और शायद इसी को समय का चक्र कहते हैं। 2013 में केजरीवाल ने भ्रष्टाचार और विकास के जिन मुद्दों को उठाकर शीला दीक्षित को हराया था, आज 12 साल बाद वही मुद्दे अब केजरीवाल के लिए बड़ी चुनौती बन रहे हैं। और ऐसा अनुमान है कि केजरीवाल शायद इस सीट पर बहुत संघर्ष करते हुए दिखेंगे आपको जिस दिन नतीजा आएगा। हालांकि केजरीवाल का यह दावा है कि एग्जिट पोल्स के सभी अनुमान गलत साबित होंगे और आम आदमी पार्टी 70 में से कम 55 सीटें तो जरूर जीतेगी। चौथी बार क्या आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में बनने जा रही है? जाहिर तौर पे जो काम करेंगे उन्हीं को जनता वोट देगी। दिल्ली के लोग बहुत समझदार हैं, बहुत समझदार हैं और उन पर पूरा विश्वास है और वो गुंडागर्दी नहीं बर्दाश्त करते। तो पूरा विश्वास है दिल्ली के लोग सही चुनाव करेंगे। दिल्ली के लोग बड़े समझदार हैं, लेकिन ये इस बार क्या करेंगे ये किसी को नहीं पता। ना तो बीजेपी को पता है, ना केजरीवाल को पता है। और कहीं ऐसा ना हो कि दिल्ली के लोग इतने ज्यादा समझदार निकल आए कि वो केजरीवाल को ही धोखा दे दें। अब आप ये देखिए कि क्या केजरीवाल की हार में कांग्रेस का उदय छिपा हुआ है। आज से 12 साल पहले वर्ष 2013 में जब आम आदमी पार्टी ने अपना पहला चुनाव लड़ा था, तब दिल्ली में शीला दीक्षित की सरकार के 15 साल पूरे हो चुके थे। उस समय दिल्ली में कांग्रेस का वोट शेयर था 40% और बीजेपी का वोट शेयर था 36%, यानी कांग्रेस नंबर 1 पर थी। 2013 में जब आम आदमी पार्टी ने अपना पहला चुनाव लड़ा, तब बीजेपी का वोट शेयर तो कम नहीं हुआ, लेकिन कांग्रेस एक तरीके से बिल्कुल हाशिए पर पहुंच गई। कांग्रेस का वोट शेयर 40% से पहले 24.5% पर आया और फिर 9.6% पर आकर गिर गया और पिछले चुनाव में तो कांग्रेस का वोट शेयर सिर्फ 4.2% पर रह गया। तो सोचिए 40% वोट शेयर की पार्टी 4% पर आ गई। कांग्रेस 40 से 4% पर आ गई और यह सारा वोट बैंक जो कांग्रेस का आया है, 36% उन्होंने अपना खो दिया, वो सारा आम आदमी पार्टी में गया। आम आदमी पार्टी का वोट शेयर पहले 29.4% हुआ, फिर 54.3% हुआ और आखिरी चुनाव में
ये 53.5% रहा, यानी 53.5%। इससे आप समझ सकते हैं कि दिल्ली में कांग्रेस का जो वोट बैंक था उसे आम आदमी पूरी तरह से निगल गई। बीजेपी का जितना वोट परसेंट था वो तो बना रहा, लगभग बीजेपी का अगर आप देखेंगे तो 36 के बाद फिर 33 हुई, 32 भी हुई है, लेकिन उसके बाद वापस बीजेपी ऊपर आ गई है। और जो आम आदमी पार्टी है वो कांग्रेस के पूरे वोट बैंक को निगल गई है। अगर आप यहां पर देखिए, तो अगर आप 2013 के बाद देखेंगे तो आम आदमी पार्टी सीधे जंप करके, हरी वाली लाइन आप देखिए, सीधे जंप करके 29% से 54% पर चली गई और फिर 53.5% पर जाकर ठहर गई है। बीजेपी अगर आप देखें तो 36% पर 2008 में थी और आज 2020 में भी 38.5% पर वो है। और कांग्रेस की जो स्थिति अगर आप देखेंगे तो वो 40% से 4% आ गई है। इसलिए अगर इस बार आम आदमी पार्टी हारती है तो इससे सबसे बड़ा फायदा कांग्रेस का होगा, क्योंकि इससे कांग्रेस का जो वोट बैंक आम आदमी पार्टी ने निगल लिया था वो वोट बैंक आजाद हो जाएगा और हो सकता है कि वो वापस कांग्रेस के पास चला जाए। इन चुनावों में राहुल गांधी के लिए भी एक सीख छिपी हुई है। एग्जिट पोल जो कह रहे हैं वो ये है कि कांग्रेस को या तो एक भी सीट नहीं मिलेगी और बहुत अगर किस्मत अच्छी रही कांग्रेस की तो एक सीट मिलेगी। राहुल गांधी ने दिल्ली में पार्टी के प्रचार के लिए बहुत सारे वीडियोस बनाए। इन वीडियोस पर उन्हें अच्छे खासे व्यूज भी मिले, लेकिन आज राहुल गांधी को यह सोचना होगा कि वो कांग्रेस को व्यूज दिलाने के लिए काम कर रहे हैं या वोट्स दिलाने के लिए काम कर रहे हैं। तस्वीरें अगर आप देखेंगे, राहुल गांधी ने मेहनत तो बहुत की, बड़ी मेहनत से उन्होंने वीडियोस बनाए, यमुना नदी में गए, अलग अलग जगह जाकर उन्होंने शूटिंग की है, बड़ी मेहनत की है। देखिए, कभी यमुना नदी में जा रहे हैं, कभी नदी नालों में जा रहे हैं, वहां से शूटिंग कर रहे हैं, कभी खराब सड़कें दिखा रहे हैं, कभी प्रदूषण पर वीडियो बना रहे हैं। वीडियोस तो उन्होंने बहुत बनाए, मेहनत में कोई कमी नहीं है, लेकिन इन वीडियोस से व्यूज आ गए लेकिन वोट नहीं आए। बीजेपी का दावा है कि अरविंद केजरीवाल के साथ दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी और मनीष सिसोदिया भी चुनाव हार रहे हैं, जबकि आम आदमी पार्टी यह कहती है कि 8 फरवरी को आम आदमी पार्टी एक नया इतिहास रचने वाली है। 8 तारीख का बस इंतजार कीजिए। परवेज जी, क्या होने वाला है? 2 मुख्यमंत्री के बेटे लड़ रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री लड़ रहे हैं, कयामत का दिन है। कमल खिलने वाला है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। ये नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी ने दिल्ली को मुख्यमंत्री दिया हर बारी, तो आपकी तैयारी पूरी है परवेज जी? आप ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं जिसका जवाब मैं नहीं दे सकता। देखिए, इस समय ये तो है कि मतदाता बदलाव चाह रहा है और बदलाव के साथ साथ वो उस पार्टी को देख रहा है जिसने पहले काम किया था। मैं इतना ही कहना चाहूंगा। ये जो दिल्ली का चुनाव है, ये सिर्फ चुनाव नहीं है, ये एक धर्म युद्ध है। ये अच्छाई और बुराई की लड़ाई है, ये सत्य और असत्य की लड़ाई है, ये काम और गुंडागर्दी की लड़ाई है। एक तरफ पढ़े लिखे, ईमानदार, काम करने वाले लोग हैं और दूसरी तरफ गाली गलौच, गुंडागर्दी करने वाले लोग हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि दिल्ली के लोग अच्छाई पर, सच्चाई पर, काम पर अपना वोट देंगे। दिल्ली के लोग बुराई को हराएंगे, दिल्ली के लोग गुंडागर्दी को हराएंगे। उनका जो असली व्यक्तित्व था, चरित्र था, वो सामने आ गया। जो केजरीवाल कहते थे वोट केवल मुझे देना, पैसे सबसे ले लो, अब दिल्ली के लोग यही करेंगे। आतिशी ने कल खूब पैसे बांटे हैं झुग्गियों में, 2 बजे तक भागती रही है, पुलिस को दबाव में, अफसरों को दबाव में, प्रेसिडेंट ऑफिसर को साथ लेकर ट्रेन ऑफिसर को घूमती रही है। अब लोग यही कहेंगे इनके पैसे खाएंगे और दिल्ली के विकास के लिए वोट कमल वाले बटन पर दबाएंगे। केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, आतिशी तीनों जो है चुनाव मैदान में है और मुकाबला कड़ा है, कैसे देख रहे हैं आप? तीनों हार रहे हैं, बुरी तरह से हार रहे हैं। मनीष सिसोदिया जी भी हार रहे हैं, केजरीवाल जी भी हार रहे हैं, आतिशी जी भी हार रहे हैं। देखिए, इस समय की स्थिति यह है कि अगर आप बीजेपी से पूछेंगे, बीजेपी के नेता से बात करेंगे तो वो कहेंगे कि हमारी 50 से ज्यादा सीटें आ रही हैं। आम आदमी पार्टी से बात करेंगे, केजरीवाल से बात करेंगे तो वो भी यही कह रहे हैं कि हमारी भी 50 से ज्यादा सीटें आ रही हैं। ईमानदारी से कहें तो इन दोनों को ही पता है कि उनकी कितनी सीटें आ रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप हवा की बात करें
तो आखिरी के जो 10 दिन हैं दिल्ली के चुनाव के, उसमें बीजेपी ने अपनी हवा बनाने में कामयाबी हासिल की है। इससे अगर आप देखें, आज से 10 दिन पहले तक बीजेपी की ऐसी हवा नहीं थी, बीजेपी का ऐसा माहौल नहीं था। लोग बीजेपी को गंभीरता से नहीं ले रहे थे और लोगों को लगता था कि बीजेपी अच्छा प्रदर्शन तो करेगी, पहले से ज्यादा सीटें लेकर आएगी, लेकिन इतनी नहीं लाएगी कि आम आदमी पार्टी की सरकार हट जाए, हिल जाए। लेकिन आखिरी के जो 10 दिन हैं, इसमें बीजेपी ने बड़ी मेहनत की है और हवा बनाने में उन्होंने कामयाबी हासिल की है। और अगर आप पिछले 2-3 दिनों की बात करें तो अचानक से दिल्ली में एक ऐसी हवा बनी जिससे लोगों को यह लगने लगा कि हो सकता है बीजेपी बहुत गंभीर हो, और लोगों ने बीजेपी को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया कि बीजेपी अपनी सरकार भी बना सकती है। लेकिन यहां हम बात कर रहे हैं हवा की। अगर आप बाहर निकलकर बात करेंगे तो आपको दोनों पार्टियों के समर्थक मिलेंगे, लेकिन पुराने चुनाव में, इससे पहले जो चुनाव हुए हैं, बीजेपी की ऐसी हवा कभी देखने को नहीं मिली है जैसी इस बार देखने को मिली है। ऐसा माहौल बीजेपी के पक्ष में इससे पहले कभी नहीं था। हालांकि ऐसा नहीं है कि बीजेपी के बड़े बड़े नेता पहले चुनाव में 2020 में और 15 में उन्होंने ये दावे नहीं किए थे कि हम चुनाव जीत रहे हैं, तमाम दावे किए थे, लेकिन तब भी लोगों ने गंभीरता से नहीं लिया था। आपको याद होगा पिछले चुनाव में भी आम आदमी पार्टी ने 70 में से 62 सीटें जीत ली थी। लेकिन इस बार ऐसा लगता है कि बात कुछ अलग है। अगर आप बहुत सेफ साइड पर भी जाएं तो यह जरूर ऐसा लगता है आज के चुनाव को देखकर कि आम आदमी पार्टी की सीटों की संख्या घटेगी और बीजेपी की सीटों की संख्या काफी बढ़ेगी। लेकिन बीजेपी कितना ऊपर आएगी और आम आदमी पार्टी 62 से कितना नीचे जाएगी? अगर आम आदमी पार्टी ने 25 सीटें भी खो दी, आज वो इतनी मजबूत स्थिति में बैठी है कि 25 सीटें भी अगर उसकी कम हो गई, 26 सीटें भी अगर उसकी कम हो गई, तो भी वो सरकार बना लेगी। और बीजेपी को इससे कहीं ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ऊपर आने में कि वो 36 के आंकड़े तक आ सके। लेकिन ये दिल्ली की जनता है, ये कुछ भी कर सकती है। ये अगर शीला दीक्षित को हरा सकती है उनका खुद का चुनाव, और कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर सकती है, तो फिर ये केजरीवाल को भी हरा सकती है और आम आदमी पार्टी को भी सत्ता से बाहर कर सकती है। यहां पर कुछ भी हो सकता है।